बड़ी स्टेटमेंट ये देते थे कि बाबर T20 का किंग है, सलमान अली आगा की कप्तानी, इसकी तरह की कप्तानी कोई करता भी नहीं, रोहित शर्मा भी नहीं करता। श्रीलंका ने 3 घंटा बाबर, भाई पहले तो इसको बुलाओ, बाबर को लेकर आओ, क्योंकि ये इसकी पूजा करो, इसकी आरती उतारो, इसको जो है वो इसके ऊपर हार चढ़ाओ, इसके ऊपर हरी चादरें डालो। ये बंदा दुनिया से बहुत ऊपर पहुंच चुका है भाई, क्योंकि इतने घंटे लेना, इतने डक लेना किसी इंसान की बस की बात है नहीं। पिछले 10 मैचों में 5 के अंदर ये बंदा डक आउट हो चुका है, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैंस जो है वो इसको आज भी अपना सगा बाप तस्वुर करते हैं। वो कहते हैं कि बाबर आज भी हमारा सगे बाप है, आज भी हम अपने बाबर आजम अब वो वाला बाबर आजम नहीं रहा जो कि कॉन्सिस्टेंट होता था, जिसने हर मैच के अंदर, हर इनिंग के अंदर, जिसने हर सीरीज के अंदर टॉप स्कोरर होता था। T20 वर्ल्ड कप आता है तो उसमें टॉप स्कोरर है, मतलब वो वाले दौर गए। अब बाबर आजम बिल्कुल आपका वही बैटर है जैसे पाकिस्तान के बैटर हुआ करते थे, जैसे पाकिस्तान के बैटर हैं। बाबर आजम भी बिल्कुल उसी कैटेगरी में चला गया। बाबर आजम ने 1 मैच के अंदर 50 किया, 2 मैच के अंदर, 3 मैच के अंदर, 4 मैच के अंदर। आप इंतजार करें कि बाबर आजम दोबारा 50 कम मारेगा। आज की पिच ऐसी थी कि बाबर आजम जो है वो T20 के प्लेयर हैं या T20 पे बोझ बन गए, वो उनको जबरदस्ती पब्लिक डिमांड पे या कमर्शियल डिमांड पे खिलाया जा रहा है। देखिए ये बात इसमें काफी हद तक दुरुस्त है कि जो जिस टाइप के वो प्लेयर हैं, नो डाउट उनकी प्लेयरिंग में कोई किस्म की कोई कमी नहीं है, ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर। बट T20 क्रिकेट की जो रिक्वायरमेंट है ना, वो 150 प्लस जो खेलने वाला स्ट्राइक रेट है, 120 से 150 स्ट्राइक रेट जिसका होगा, वो पाकिस्तान टीम के लिए बड़ा फ्रूटफुल होगा। मगर चूंकि बाबर आजम राइट फ्रॉम द बिगिनिंग अप टिल नाउ उनका स्ट्राइक रेट इस मार्क पे नहीं है। जहां तक उनकी प्लेयरिंग का ताल्लुक है, वो टेस्ट क्रिकेट और वनडे क्रिकेट के आइडियल क्रिकेटर हैं, T20 क्रिकेट खेल रहे हैं, नो डाउट उन्हें T20 क्रिकेट में बहुत सारे रन। मसला बाबर का यही आता है हमेशा, अगर आप देख लो जहां पर बड़े बड़े रन होते हैं ना, वहां बाबर अक्सर आउट। अब आप देखो, बाबर आजम, साइम अयूब और उमर अकमल तीनों ने 10-10 अंडे लिए हैं T20 में, जो सबसे ज्यादा है। अब इन दोनों में से उमर अकमल तो है नहीं, अब बाबर और साइम में से जो दो अगला दोनों में से कोई भी 0 लेगा तो वो मोस्ट डक बनाने वाला खिलाड़ी बन जाएगा, अभी जॉइंट में है। लेकिन ये अनफॉर्चुनेट है, बाबर को आज करना चाहिए था। हम चमीरा जिसका नाम है, जिसने बाबर आजम के लिए बिल्कुल नाइटमेयर बने हुए हैं। जब वो आते हैं बाबर आजम से बॉल आगे पीछे हो जाती है, या तो उनके पैड पे लगती है, या डायरेक्ट बॉल विकेटों में घुस जाती है। आखिरी आजम जिस अंदाज में आउट होते हैं वो एक नाकाबिल यकीन बात है। लगता है ऐसा है कि अब बाबर आजम के अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो कहीं खो गया है। वो आज जिस अंदाज में आउट हुए हैं, उनको गेंद समझ ही नहीं आई है, वो झुक गए, वो एक तरह से चौंक से गए, गेंद आकर सीधी उनकी टांग पे लगी। तो इस तरह की बैटिंग हमने बहुत ही कम देखी है बाबर आजम की। तो मुझे अब लगता है कि अब मुझे अपने तौर पर, हालांकि मैं हमेशा बाबर आजम को सपोर्ट करता आ रहा हूँ, मुझे लगता है कि वो स्ट्राइक रेट फोबिया में या किसी को कुछ साबित करने के चक्कर में अपना जो टैलेंट है वो उसको जायका, जो अपनी सलाहियत को जो है जंग आलूद कर चुके हैं। आज उनकी बैटिंग में वो जान मुझे उन लोगों के ऊपर कसम से गुस्सा आता है जो कहते हैं बाबर आजम रोहित शर्मा से बड़ा प्लेयर है, बाबर आजम विराट कोहली से बड़ा प्लेयर है। मेरा जिम्बू 0 के ऊपर, मेरा जिम्बू 0 के ऊपर गया। जिम्बाब्वे को पेलता है भाई, मैं दिल से खुश होता हूं क्योंकि जिम्बाब्वे इसकी टीम है। ये पाकिस्तान में कैसे आ गया मेरा घंटा, ये पाकिस्तान में कैसा आ गया बेटा। श्रीलंका ने आजम बगैर कोई रन बनाए LBW आउट हुए दुशांता चमीरा की गेंद पर। तो बाबर आजम की कारकर्दगी में तसलसल नजर नहीं आ रहा, क्या वजह है? ये तो वही बेहतर तौर पर जानते हैं, कभी तो रन स्कोर करते हैं और कभी जल्दी आउट हो जाते हैं। और बाबर आजम आज 0 पे आउट हो गए। अब देखो पाकिस्तान 185 चेज कर रहा है, 184 किया श्रीलंका ने। जिसने बाबर आजम को क्रिटिसाइज करना है वो आज ये कह सकता है कि यार देखो जहां मैटर बड़े होते हैं वहां बाबर आजम साइड पे हट जाता है। लेकिन असलियत 3 लेजेंड्स पाकिस्तान ने पैदा कर रखे हैं जो लगातार 0 पर आउट होते चले जा रहे थे और अब भी हो रहे हैं। पहला जो हमारे पास लेजेंड थे वो थे उमर अकमल साहब, जो कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा 0 पर आउट होने वाले खिलाड़ी थे। फिर उनकी इस एलीट लिस्ट को जो है वो ज्वाइन किया हमारे साइम अयूब साहब ने, और अब इस एलीट लिस्ट में बाबर आजम साहब भी शामिल हो चुके हैं। और अब ये तीनों खिलाड़ी पाकिस्तान की हिस्ट्री में 10 बार 0 पर T20 क्रिकेट में आउट होने का कारनामा सर अंजाम देने वाले पाकिस्तान की हिस्ट्री के पहले खिलाड़ी बन चुके हैं। सो ये है बाबर 0 पर आउट हुए। लास्ट 9 इनिंग्स में 4 इनिंग हो चुके हैं बाबर आजम की जब वो 0 पर आउट हुए। कुल मिला के 9 इनिंग्स बनती हैं उनका और साइम अयूब दोनों की 0 बराबर हो चुके हैं। और रिकॉर्ड है उमर अकमल का 10 0 का। सो करंट प्लेइंग में साइम अयूब और बाबर आजम दो वो पाकिस्तान के बल्लेबाज हैं जिनके सबसे ज्यादा 0 हैं इन T20। अगरचे ये 9 इनिंग जिसमें 4 0 मैंने आपको बताया और कुल मिलाकर 9 0 हैं बाबर आजम के। इन 9 इनिंग्स के अंदर लास्ट 9 इनिंग्स जब 4 0 थे, बाबर आजम के 2 50s भी हैं, 70+ रन की इनिंग भी बाबर आजम ने खेली है। सो ये कुछ चीजें इस तरह से भी हैं। बट सलमान आप वो एक बार फिर बाबर आजम का डक के ऊपर आउट होता। 9 बार बाबर आजम, अब आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि वो एक रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं कि डक्स के T20 में डक्स के ऊपर आउट होने का। ये कोई तरीका नहीं है। बाबर आजम एक ही तरह की बॉल के ऊपर आउट हो रहे हैं, जो अंदर आती है थोड़ी सी नीची रहती है उसके ऊपर वो विकेट गवाते हैं, जो थोड़ी सी हिलती है बाहर जाती है उसके ऊपर एज कर देते हैं। बाबर आजम को खेलते हुए 10 साल हो चुके हैं और ये रावलपिंडी की पिचेस सारी जिंदगी बाबर आजम ने यही लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान ही खेला हुआ है। इनको इन पिचों का बड़े अच्छे तरीके से आइडिया है कि यहाँ पर बाउंस हमने मिलता है, कभी बॉल नीचे बैठ जाता है, तब भी जाके भाई सीधा बॉल, नो डाउट थोड़ी सी वेरिएशन होती है, बॉल ऊपर नीचे बैठ रहा होता है, आप सीधे बॉल के ऊपर फिर से LBW आउट होकर घर चले गए। बॉल पैड के ऊपर पहले लगी है, बाबर आजम गिरे बाद में है कि भाई मुझे बहुत डिफिकल्ट बॉल पड़ गया था। बाबर आजम घंटे का किंग जिसको बोला जाता है कि भाईजान ये पाकिस्तान का बेस्ट प्लेयर है, पता नहीं कौन से आंखों से आप इसको देखते हो और आप कहते हो ये पाकिस्तान का बेस्ट प्लेयर है। ये 0 रन पे आउट हुआ है और आई थिंक इस ट्राई सीरीज में ये बाबर आजम का दूसरा डक है। आई थिंक इस ट्राई सीरीज में पहला डक इसने जिम्बाब्वे के अगेंस्ट मारा था। मतलब ये बाबर आजम ट्राई सीरीज के 4 मैचों में
इस बाबर आजम के 2 डक आ चुके हैं T20 क्रिकेट में। बाबर आजम का ये दूसरा डक है लास्ट 4 T20 में। पहला इसने जिम्बाब्वे के अगेंस्ट डक मारा और आज दूसरा डक ये श्रीलंका के अगेंस्ट बना के गया और इसको पाकिस्तान का बेस्ट बैट्समैन बोला जा रहा है। मतलब मैं फिर उनकी क्रिकेट नॉलेज के ऊपर लानत भेजता हूं कि बाबर आजम को बेस्ट बैट्समैन कहते हो पाकिस्तान का। थोड़ा सा आप अपने देख लो भाई कर अरे पाकिस्तान को क्या जील करके हराया। ये सारे चूते ने जिम्बाब्वे को हरा कर समझते हैं कि हम तो बहुत ही बड़े 30 मार खाए हैं, लेकिन दिखा दी ना औकात है इनको। औकात तो पता चल गई होगी अपनी, कैसे चमीरा ने इनकी पिछवाड़े से मैच निकाला है। अब ये साले खुद को तो अब ये फाइनल भी हारेंगे। ये कुछ नहीं है इनका घंटा आज साला एक में चलता है, एक में फेल हो जाता है। जिम्बाब्वे के खिलाफ रन क्या कर गया, जिस साले पूरा पाकिस्तान अपने पूरे वर्ल्ड को सिर में उठा लेते कि यहाँ की वही नंबर 1 है, उसको ब्रांड एम्बेसडर बनाओ। वो चूती आज पता नहीं कहाँ से साला इनके बीच में आ गया। जो पनौती है इनके लिए सबसे बड़ी, जब से ये टीम से आया है, जो इनकी टीम का कहते हैं डाउनफॉल फिर से शुरू हो गया है। अब जो फिर से टीम 150-60 के अराउंड घूमती है। जब वो निकाला था अब इसकी टीम की इंटेंट अच्छी हुई थी, 180-190 के पार जाने लग गई थी। लेकिन जब से ये चूती आज में अंदर डाला इसने, तब से फिर ये कहते हैं इनके लग गए हैं। मतलब यही है कि इनको थूक कर अपना ही चढ़ना होता है और इनको काम नहीं है। और बाबर आजम के हालात आप सभी को पता है, एक दिन वो चलेंगे, अगले दिन वो फॉर्म से बाहर चले जाएंगे, फिर एक दिन वो इनिंग्स आ जाएगी, फिर वो 2 दिन फॉर्म में नहीं होंगे। ये ऑन एंड ऑफ का बाबर का सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। चाहे 70 ऑड बना ले बाबर, चाहे सेंचुरी बना ले बाबर, क्योंकि पुराने वाले बाबर को ढूंढा जा रहा है। बाबर इवॉल्व ही नहीं हो रहा। वही आज निप बैक कर बाबर आजम प्लम्प ऑन द सेकंड डिलीवरी, फिर एक दफा डक आया। तो ये लोग जो अपने आप को ना दिमाग में बना के बैठ गए बाबर आजम बाबर आजम बाबर आजम। भाई आज था बाबर आजम का दिन, आज करके दिखाते। अपनी पिछली इनिंग्स को कैरी फॉरवर्ड करके ला। T20 की दुनिया में सबसे ज्यादा स्कोर हैं, ये तो आप सबको पता है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा डक भी अब बाबर आजम के पास ही हैं। बाबर आजम के आज टोटल 10 डक्स हो गए हैं T20 इंटरनेशनल्स के अंदर, और पाकिस्तान की तरफ से ये लीड कर गया है। साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक सबको पीछे छोड़ गया है। अब बाबर आजम के बारे में आप लोग, बिरयानी और चने में इसको अंडा पसंद है, लेकिन बाबर को डक पसंद है। इसके फैंस को इसकी बैटिंग पसंद है, लेकिन बाबर को डक पसंद है। आगे कोई लिरिक्स है तो वो बता। बड़ो साहब आ रही है। बेटा चमीरा, एक तुझसे अच्छा बॉलर आज ना खेला नहीं जाता, लेकिन मैं तुझे जिम्बू भी नहीं कह सकता। तूने जिम्बाब्वे के खिलाफ रन किया, लेकिन श्रीलंका ने आज हमारे अंदर 6वां T20 ठोक दिया और परसों फाइनल ठोकेगा T20। ये बड़ी बड़ी स्टेटमेंट है जो देते थे ना। बेटा आगा बाहर निकल मेरे जिम्बू। ये किस लेवल की क्रिकेट खेली है। बाबर आजम आते हैं, बाबर आजम दूसरी ही बॉल पे डक पे आउट हो जाते हैं दुश्मन जमीरा की बॉल में। आखिर ऐसा है क्या जो तुम्हें पीछे गिरे हुए बॉल को और पीछे जाके खेलोगे तो यही होगा ना, पैड पे लगेगी। और जब वो आते हैं बैटिंग के लिए ऐसा लगता है कि पिच खराब हो गई है, या पिच में मसला आ चुका है, या पिच टर्न कर रही है। मतलब आज बाबर आजम के लिए इतने सारे लोग निकल कर रावलपिंडी में आए थे, मगर उनके बल्ले से कुछ निकल के नहीं आया। लोग तो आ रहे थे, उनके बल्ले से कुछ निकल के नहीं आया। तो 0 पे आउट होने के बाद प्रॉब्लम ये है कि बाबर आजम साहब जो है वो स्पिनर के अगेंस्ट भी स्ट्रगल कर रहे हैं और उनकी ये स्ट्रगल बड़े अरसे से चल रही है। अब ऐसी सिचुएशन में जब आप इस तरह की पिचेज आपको मिलेगी हर सूरत में श्रीलंका के अंदर, जहां पे आपने T20 वर्ल्ड कप खेलना है, तो वहां पे अगर बाबर आजम इस किस्म की परफॉर्मेंस दिखाएगा ना, तो फिर मैं आपको एक बात बताऊं कि इसके बाद फिर बाबर आजम T20 क्रिकेट से रिटायर नहीं होगा। फिर उसके बाद और ऑप्शन नहीं बचेगी, क्योंकि ये अब ये मौका उसको मिल गया और ये आखिरी मौका है। ठीक है, उसने बाबर आजम साहब ने बेहतरीन रिकॉर्ड आज अपने नाम कर लिया है। वो पहली बॉल पर आती उन्होंने एक डॉट खेली, मैंने सोचा बंदा सेट होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दूसरी बॉल पर ही बाबर आजम साहब आउट हो गए। अगेन पाकिस्तान के लिए जो है वो मुश्किलात खड़ी कर गए। पाकिस्तान की शुरुआत में ही सारे के सारे मेहनत बल्लेबाज गिर गए और बाबर आजम साहब चलते बने एक बदतरीन रिकॉर्ड अपने नाम करने के बाद। और बाबर आजम का बदतरीन रिकॉर्ड आपको बताऊं तो वो अब T20 क्रिकेट की ओवरऑल पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा 0 पर आउट होने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में पहले खिलाड़ियों में शामिल हो चुके हैं। पहले खिलाड़ियों का नाम मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि हमारे पास लेजेंड अब एक नहीं है, बल्कि 3 लेजेंड्स पाकिस्तान ने पैदा कर रखे हैं, जो लगातार 0 पर आउट होते चले जा रहे थे और अब भी हो रहे हैं। बाबर के नारे लगना शुरू हो गए ग्राउंड में। यकीन मानो वो नारे रुके ही नहीं है। बाबर साहब क्रीज के ऊपर आए, अभी उन्होंने एक बॉल डॉट किया, दूसरी बॉल के ऊपर होकर चले गए। अभी अवाम ने उनको उनके आने की खुशी मना ही रहे थे कि उनको जाने का गम लग गया और बाबर के नारे लगते लगते बाबर साहब भी घर को रवाना हो गए। बाबर आजम को खेलते होने के बाद ये बाबर का तीसरा डक है, एक अफ्रीका के अगेंस्ट, एक जिम्बाब्वे के अगेंस्ट और एक आज वर्सेस श्रीलंका। तो जो पाकिस्तान के लिए परेशान कुन चीज है वो बाबर की ही इनिंग्स है और सलमान कर चुके हैं। आज उनकी बैटिंग में वो जान दिखाई नहीं दे रही है। हर सीरीज में अब उनका सिफर पर आउट होना एक मामूली सी बात बन गई है, जो इससे पहले दर्जनों इनिंग्स के बाद कभी कभार सिफर पर आउट हुआ करते थे। दौरा साउथ अफ्रीका में सिफर पर आउट हुए, उसके बाद जितनी उनको मौके मिले हर सीरीज में वो सिफर पर लाजमी आउट हो रहे हैं। और ये मुझे लगता है कि बाबर आजम के ख़यान शान नहीं है, जिस तरह का उनका माजी रहा है। ठीक है, वो स्ट्राइक रेट के लिहाज से कभी भी अच्छे नहीं रहे, लेकिन उनके हवाले से कम ये जरूर है कि वो क्लासिकल बैटिंग करते रहे हैं। क्रीज पर काम करना उनके लिए कोई मसला नहीं। उनके बाएं हाथ का खेल रहा है, दाएं हाथ से खेलते हैं, लेकिन काम उनके बाएं हाथ का था।
लेकिन मसला असल इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर 10th टाइम डक के ऊपर आउट हुए हैं। मतलब साइम अयूब पाकिस्तान के जो इससे पहले 10 बार जो है वो डक पे आउट हो चुके हैं, और अब बाबर आजम भी उस लिस्ट के अंदर आ चुके हैं कि वो भी 10 टाइम्स डक पे आउट हो चुके हैं, जो कि मोस्ट है किसी भी पाकिस्तानी का विद साइम अयूब के। उनके साथ मिलकर बाबर आजम भी डक पे आउट हुए हैं। लेकिन क्या भाई बीच बीच में फेल है, फिर आते हैं एक ऐसी 50 सेंचुरी मार मूड देते हैं, जैसे बॉबी भाई कहते हैं आप भी खुश हम भी खुश, चलो आप कहते हैं ठीक है बॉबी भाई कोई बात नहीं, सेल तो लगी है ना, खा पी तो लिया हमने, हमें क्या लगे बाकी क्या कर रहे हैं। तो बॉबी भाई का आज फिर वन ऑफ दोज डेज था। बॉबी भाई की 10 डक्स हो गई हैं भाई, है ना, हाँ बॉबी भाई की भी 10 हो गई हैं। फॉर पाकिस्तान हाईएस्ट नंबर ऑफ डक्स हो गई हैं T20 इंटरनेशनल में। यार बहुत ही डक्स आ रही हैं बॉबी भाई, ये बतखें तो साइड पे करो यार, यकीन करें आपके स्कोर कार्ड्स देखते हैं ऐसा लगता है कि तालाब देख रहे हैं बतखों से भरा हुआ, इसको साइड पे करें सर। क्या कि क्या बाबर आजम अपनी इस गंदी तरीन परफॉर्मेंस के बाद, जिसमें वो एक मरतबा फिर सिफर पर आउट हो गए हैं और आखिरी 9 मैचेस में 9 इनिंग्स में वो 4 मरतबा सिफर पर आउट हो चुके हैं, क्या इसके बाद कोच माइक हैसन को खुद बाबर आजम ने यह जवाब फराहम नहीं कर दिया कि वो इनको 2026 के T20 वर्ल्ड कप में सिलेक्ट ना करें? तो क्या वाकई में ऐसे होता है? लेकिन एक तो बैटिंग ऑर्डर होता है टीम की रिक्वायरमेंट के लिहाज से एक वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है कि इंडिविजुअल को सपोर्ट करने के लिए, ब्लू आइड बॉय को सपोर्ट करने के लिए आप अपना टीम का बैटिंग ऑर्डर डिस्टर्ब कर रहे हैं। आपको लगता है ये वाकई टीम की डिमांड है या टीम पे बोझ है? डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस ओवरऑल, कैसे समराइज करेंगे इस परफॉर्मेंस को? शुरुआत टॉस के बाद आप जीते, आपने बैटिंग का फैसला किया, बट उसके बाद ये जो बॉब्जी दी किंग है ना, ये 0 रन पे आउट हुए हैं। गोल्डन डक बना के गया इनका जिम्बू, जिस जिम्बू को आपने पता नहीं क्या से क्या बना दिया हुआ। मैं अभी भी कहता हूं, इसी बात पे मैं बरकरार हूं कि ये पहले 20 घंटा था, ये आज 20 घंटा है, ये कल 20 घंटा है और इसका काम है बजना। और अब तो ये भाईजान जिम्बाब्वे के अगेंस्ट भी रन नहीं करेगा, घंटे का किंग। अभी मैं इस जिम्बू की तो मैं आज बजा के रख दूंगा, पक्की बजा दूंगा, मेरा पक्का माइंड बना हुआ है इसकी बजाने की। ये जिम्बू मेरी जान का दुश्मन है, हमारी क्रिकेट की मां पहने करके रख दी इसने, इस फुतरू ने। मैं T20 खेलूंगा, मैं किंग, चंद्रे का किंग है तू मेरे इसका किंग है। और किस चीज का किंग है तू? और फुतरू, और 0 बना के गया तू, मोरा तेरे से टच नहीं हुआ, मोरा तेरे से टूट नहीं रहा। तू किंग कहो जी, मुझे किंग कहो। जिस गंदी बॉल पे ये घंटे का किंग आउट हुआ ना, बिल्कुल चुमीरा की सीधी आती बॉल को पेटों में खा गया, और इसका अपनी बॉडी के ऊपर इतना कंट्रोल भी नहीं है कि सीधी बॉल को बिल्कुल स्ट्रेट होकर खेल सके। ये बैठ गया नीचे, जिस तरह इसको एमसीजी यहाँ पर्थ में बड़ी पड़ी है ये बॉल। मोस्टली इस तरह पर्थ या एमसीजी जैसी पिचेस के ऊपर आउट होते हो, जहां फास्ट बॉलर की बॉल बिल्कुल पेडों में बजे आगे। पिंडी की एक मैं कहता हूं स्लो ट्रैक के ऊपर आके ये घंटे का किंग ऐसे आउट हो रहा है जैसे पता नहीं ये एमसीजी में आउट हुआ है। ये हमारी क्रिकेट के लगे पड़े हैं, मैं आपको पहले बता लूं। 10 डक बाबर आजम ने अपने नाम कर लिए मेरे भाइयों, 10 डक। इसने तो कसम खाई हुई है कि हर रिकॉर्ड अपने नाम करना, चाहे वो अच्छा चाहे वो बुरा है। अबे बाबर आजम तुम तो कर क्या रहे हो यार? व्हाट इज दिस ब्रो? बाबर तो T20 के अंदर T20 का प्लेयर लग ही नहीं रहा है, बहुत ही बुरा खेल रहा है यार बाबर आजम तो, बिल्कुल जेन्युइन मैं कह रहा हूं, बहुत ही बुरा। मुझे समझ नहीं आ रही बाबर आजम की परफॉर्मेंस की। पाकिस्तान को क्या जील करके हराया, जैसे सारे चूते ने जिम्बाब्वे को हरा कर समझते हैं कि हम तो बहुत ही बड़े 30 मार खाए हैं, लेकिन दिखा दी ना औकात है इनको, औकात तो पता चल गई होगी अपनी, कैसे चमीरा ने इनकी पिछवाड़े से मैच निकाला है। अब ये साले खुद को तो अब ये फाइनल भी हारेंगे, ये कुछ नहीं है इनका घंटा आज साला एक में चलता है, एक में फेल हो जाता है। जिम्बाब्वे के खिलाफ रन क्या कर गया, जिस साले पूरा पाकिस्तान अपने पूरे वर्ल्ड को सर में उठा लेते हैं कि यहाँ की वही नंबर 1 है, उसको ब्रांड एम्बेसडर बनाओ। वो चूती आज पता नहीं कहाँ से साला इनके बीच में आ गया, जो पनौती है इनके लिए सबसे बड़ी। जब से ये टीम से आया है, जो इनकी टीम का कहते हैं डाउनफॉल फिर से शुरू हो गया है। अब जो फिर से टीम 150-60 के राउंड घूमती है, जब वो निकाला था अब इसकी टीम की इंटेंट अच्छी होती है, 180-190 के पार जाने लग गई थी। लेकिन जब से ये चूती आज में अंदर डाला इसने, तब से फिर ये कहते हैं इनके लग गए हैं। मतलब यही है कि इनको थूक कर अपना ही चढ़ना होता है और कि इनको काम नहीं है।